मेरी वॉइस क्लियर है शशांक? ठीक। कल हमने पढ़ा था, बेसिक सेटअप किया था बेसिकली तो। मैं नोट्स पे, आप ईमेल आईडी दे देना, मैं आपको उस पर दे दूँ। सेलेनियम पिक्चर। ठीक है, 1 2 3 फर्स्ट सेलेनियम स्क्रिप्ट। हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, 100% होगा तब होगा। ठीक है। सेलेनियम वेब ड्राइव, ये मैंने आपको कहानी बता दी थी वेब ड्राइवर की। जावा वेब ड्राइवर। इसको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? इंस्टॉल इंस्टॉल कर। हो गया इंस्टॉल। एक मिनट वेट करना। सॉफ्टवेयर डेवलप तो स्टार्ट हो गया। आगे बढ़ो। ठीक है। रिमूव टेस्ट केस, अलाउ। टेस्ट केस रन प्रोसेस में, ठीक है। बंद कर। ठीक है, चलो। इनका हो गया एंड एस एन जी सेटअप। हम कल इसमें कर रहे थे और हम टेस्ट केस लिख रहे थे। होम पेज जावा। ठीक है। ये मैंने किसी और को बताया था, इसको हटा देते। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया था। मैनेजर ड्राइवर सेटअप किया था, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया था। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने कहा ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ये कमांड आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ विंडो को मैक्सिमम स्क्रीन पे खोल दे रहा है। अब मुझे क्या करना है कि किसी यूआरएल को लॉन्च करना है, तो ड्राइवर डॉट गेट। ठीक है। उसका मैं यूआरएल यहाँ पे दे सकता हूँ, और उसका यूआरएल किसी वेबसाइट का मैंने दे दिया, सोस्ट। क्लियर। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, रन कर दिया इसको। तो इसने मैक्सिमाइज करके विंडो डायरेक्टली वो ओपन कर दिया। अब ये मेथड से गेट मेथड है, गेट क्या करता है? हाँ। क्विट क्या करेगा? एग्जिट कर देगा। तो लेट्स सी, इतनी फास्ट होगा, उसने ओपन किया और क्लोज भी कर दिया। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं। तो मेथड्स कहाँ हैं? ये वेब ड्राइवर क्लास के अंदर है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। क्लियर। अब इन मेथड्स को हमें सीखना है, तो जैसे ड्राइवर डॉट गेट पेज सोर्स, तो हम जिस भी पेज को ओपन करेंगे उसका पूरा सोर्स कोड देख सकते हैं। कोई यूज नहीं होता, बट मेथड है, देख सकते हैं, कॉपी करके ला सकते हैं। नहीं, अलाउड होता है। पेज सोर्स की लेंथ, ड्राइवर डॉट क्विट, ये यूज करेंगे हम, ड्राइवर डॉट क्विट। ये मैं दिखाया मैं, दिस मेथड क्लोज ऑल विंडो ओपन बाय द वेब ड्राइवर एक्सेप्ट नथिंग ऐसे पैरामीटर रिटर्न नथिंग। मतलब इसको कुछ पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है और कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है। अब ये ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लॉन्च एक क्रोम ब्राउजर, ओपन, गेट पेज टाइटल, ये आपको करने हैं। ठीक है। फिर फॉरवर्ड,
ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट फॉरवर्ड। कभी आप ब्राउजर में जैसे, अभी तो यहाँ पे फॉरवर्ड डिसेबल है क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया है, तो अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड कभी करना है तो हम इससे कर सकते हैं। जैसे हम इस पेज पे आए, बैकवर्ड किया फिर फॉरवर्ड किया, तो ये जो है ये ब्राउजर के हैं, वेबसाइट से इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको भी आपको करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ड्राइवर डॉट नेविगेट ओनली फॉरवर्ड। क्लियर, कुछ मेथड्स है इसके। अब इसमें सीखना क्या होता है, इसमें सीखना है इंटरेक्शन करना। बेसिकली हमारा काम क्या है, ये वेबसाइट है ना, इससे इंटरेक्ट करना। ठीक है, कि हम इस पे कैसे क्लिक करें, इसको कैसे रीड करें, इसका प्राइस कितना है, क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको कैसे चेक करें। ठीक है, सबसे पहले हमने ये पेज लॉन्च किया था। अब ये जो एलिमेंट हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये वेब एलिमेंट है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन है। कैसे बनाए ये, HTML एलिमेंट से। क्लियर, तो इन एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए सेलेनियम में एक एलिमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोकेटर्स। ठीक है, वेब एलिमेंट समझाते मैंने, वेब एलिमेंट पैराग्राफ हो सकते हैं, बटन हो सकते हैं, चेकबॉक्स हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन हो सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकते हैं। क्लियर, तो वो वेब एलिमेंट के साथ, हाँ, कुछ कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लोकेटर्स का भी, ठीक है, अब इस पे आते हैं, पहले लोकेटर्स को समझते हैं। ठीक है, लोकेटर इन सेलेनियम। अब सेलेनियम में ये लोकेटर्स हैं, इनकी हेल्प से आप सारे एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हो जो भी प्रेजेंट है कहाँ, आपके पेज पे। सबसे पहला है CSS आईडी। तो जब भी हम एलिमेंट बनाते हैं हम कोशिश करते हैं उसकी आईडी दें, ज्यादातर आपको आईडी मिलेगी, आईडी यूनिक होती है। ठीक है, हमारा काम क्या है कि वेब पेज में किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, वो ना होने चाहिए बस, ताकि हम कमांड दें तो कंपाइलर को ये नहीं पता लगे कि पहले वाले के पास जाना है दूसरे वाले के पास जाना है। अगर ऐसा हुआ तो हमेशा वो पहले वाले के पास चला जाएगा जो उसको स्क्रिप्ट में पहले मिलेगा। क्लियर है, तो उसको यूनिक होना चाहिए। जैसे आईडी है तो आईडी हमें यूनिक मिल गई, तो इस लोकेटर्स में अगर हमें आईडी यूनिकली मिल जाती तो आईडी आसान है। ठीक है, नहीं आईडी ये दी हुई है ना, आईडी एलिमेंट दिया हुआ है, आईडी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें कैसे, अगर आईडी मिल गई तो क्या करना है, हमने पेज ओपन कर लिया, अभी हम क्विट नहीं कर रहे वरना बंद हो जाएगा। तो हम ड्राइवर से बोल रहे हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड बाय आईडी। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद आईडी दे दिया। आईडी क्या है इसकी, यूजर नेम, यहाँ पे पेश कर दिया। अब क्या करो, डॉट सेंड कीज, कीज भेज दो, जो भी कीज यहाँ पे टाइप करनी है ब्रैकेट में, सपोज मुझे वहां पे राहुल टाइप करना है, भेज दो, डन। मेथड है सेंड कीज, जो भी, हाँ, सेंड कीज मतलब जो भी आप यहाँ की टाइप करोगे ना वो आप भेज रहे हो। हाँ, हाँ, सेंड कीज में आएगा। से हम क्या टाइप करेंगे यहाँ पे, राहुल शर्मा। ठीक है, तो ये राहुल शर्मा कहाँ चला जाएगा उसकी, ठीक है। सेकंड पासवर्ड, इसको बंद कर देंगे, ये ऑटोमेशन जब भी कोशिश करेंगे तो इससे रीड करेंगे। यूजर नेम हो गया, पासवर्ड, पासवर्ड में अगर फिल करना है तो क्या मिल रहा है, आईडी मिल रही है। ठीक है, ये लोकेटर हैं, ये उसके ऊपर एक्शंस हैं, ये लोकेट करने की कोशिश की।
इसको हम दो पार्ट्स में भी कर सकते हैं, जैसे अब देखो, अब दो पार्ट्स में भी कर सकते हैं ऐसे। पहले हमें एलिमेंट को ढूंढना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया यूजर ने। अब ये जो मेथड है एलिमेंट वाला, क्या रिटर्न कर रहा है? वेब एलिमेंट। टाइप है ये वेब एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं वेब एलिमेंट, और ये क्या है? यूजर नेम। यूजर नेम वेरिएबल बना लिया, किस टाइप का बना लिया? वेब एलिमेंट टाइप का। अब इस यूजर नेम पे मैं सेंड केस कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा है वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर और मेथड भी हैं, जैसे सेंड कीज से हमने ये एक ही लाइन में लिख दिया ना, क्रोम ड्राइवर रिटर्न कर रहा है, वेब ड्राइवर मैनेजर इनपुट आउटपुट क्लास, उसके अंदर मेथड है सेटअप। तो सेटअप को कॉल कर दो, तो ये सब एक ही लाइन में लिखा था ना, वैसे ही हम इसके अंदर सेंड कीज है। हाँ, इसके अंदर सेंड कीज है, तो एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। अब पासवर्ड लिखना है तो पासवर्ड, उसके बाद क्या कर दो? सेंड कीज। सेंड कीज क्या करनी है? सपोज 1 2 3 भेजना है, कुछ भी। क्लियर? लेट्स सी। अब इसको भी हम एक ही लाइन में लिख देते हैं। भी क्या ये टेस्ट केस पास होगा फेल होगा? नहीं, वैसे बताओ ना। अगर ये रन हो जाएगा पूरा तो पास होगा फेल होगा? पास हो जाएगा ना? पास हो ही जाएगा। अभी हम पास फेल नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, अभी हम इंटरेक्शन सीख रहे हैं। ये हो गया। यहाँ पे देखो, ये रन भी किया होगा, ये कह देगा कि पास हो गया। ठीक है, अभी हम पास फेल नहीं सीख रहे, अभी उस पे आएंगे कब पास कराना है कब फेल कराना है। अभी हम इंटरेक्शन सीख रहे हैं कि वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कैसे किया जाए। तो ये तो हो गया आईडी। क्लियर? अब ये क्या है? सेंड कीज। ये एक्शन है जो हम एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड में जैसे स्टार स्टार दिया होता है कि वो शो नहीं होता, सीक्रेट रखना होता है, तो फिर वो इसमें तो यहाँ से तो दिख जाएगा ना। ये तो आपका अपना है, तो आप वेबसाइट को ऑटोमेट कर रहे हो, तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी होंगे। ठीक है, जैसे लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट कमांड एक्शन, जो भी एलिमेंट आप ढूंढोगे उसके ऊपर क्लियर कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, ये सारे एक्शन है। डबल क्लिक जो भी वो अलाउ करता है, डिस्प्लेड इज इनेबल इज सेलेक्टेड, तो कुछ बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू फॉल्स, कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, तो ये सारे एक्शन है। धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे, ठीक है, पहले इंटरेक्शन सीखना है। तो सी एस एस आई डी, ठीक है, बाय सी एस एस क्लास नेम। तो एलिमेंट्स के ऊपर ना सी एस एस की क्लास भी यूज होती है, जैसे इनपुट ग्रुप। ठीक है, अब सी एस एस क्लास का यूज बहुत कम करना होता है, क्योंकि सी एस एस क्लास मल्टीपल जगह यूज होती है। तो आप जैसे क्लास है तो क्लास नेम आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, अगर बहुत रेयर केस में कहीं मिल रही है। जैसे ये अगर क्लास, अब यहाँ पे दो क्लासेस यूज हुई हैं, तो आप जहाँ पे दो क्लासेस यूज होगी तो वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं इसको यूज करना है। वो सिंगल क्लास यूज हुई है, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे स्पेस आया ना बीच में, तो ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, ये इनपुट एरर की है, फॉर्म इनपुट की है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर? और जैसे यूजर नेम है, आपने इसको कॉपी किया, फाइंड करके देखा यहाँ पे, तो ये आपको एक ही दिख रहा है, मतलब ये यूनिक है। यहाँ पे आईडी ऑलरेडी यूनिक होती है, अगर गलती से किसी ने बना दिया तो आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, क्लास नेम का बहुत कम यूज होता है। बाय नेम एट्रीब्यूट, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ नेम भी दिया होता है कभी कभी, जैसे इसमें दिया है
ये दिया है वो नेम दिया हुआ है, यूजर नेम। तो अगर आपको नेम मिल जाता है तो आप नेम का भी यूज कर सकते हो। नेम क्या, यूजर नेम। तो यहाँ पे आईडी की जगह आप क्या लिखोगे? अब इसकी जगह सपोज आईडी नहीं मिलती और नेम मिलता, फाइंड एलिमेंट बाय नेम, और उसका नेम लिख देते। नेम क्या है? यूजर नेम। ठीक है। सर ये तो उसी में लिखा होगा उसे आईडी दिया अगर नहीं हुआ तो डी। कभी कभी नहीं दिया होता है कुछ कुछ एलिमेंट्स पे, तो हमें दूसरे यूज करने पड़ते हैं। ठीक है। बाय डॉम स्ट्रक्चर एक्सपाथ, अभी एक्सपाथ को डिस्कस करेंगे। बाय लिंक टेक्स्ट, ठीक है, किसी लिंक के ऊपर कोई टेक्स्ट है। अब इसमें क्या एलिमेंट कम है। एक वेबसाइट है, ये मैंने बना रखी है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, एक वेबसाइट है ये, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए बना रखी है। ये आपको कहाँ मिलेगी? अ, ये मैं आपको एक्सेस दे दूंगा इसका, इसके अंदर ये होगी। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, इसके अंदर ये प्रैक्टिस डॉट एचटीएमएल, इस पर क्लिक करोगे ना, ये यूआरएल हो जाएगा आपका। ठीक है, एचटीएमएल पेज है, इसको क्लिक कर लो, यूआरएल। इस यूआरएल को आपको हिट करना है प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे ये सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे नहीं, इस एलिमेंट को। ठीक है, लेट्स सी, पहले वेबसाइट को ओपन करके देख रहे हैं। इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के एलिमेंट मिल जाएंगे जिनके साथ इंटरेक्ट करना है। क्लियर? तो हमें सपोज अभी एग्जांपल था कि तभी आपको ऐसा लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, क्लिक टू विजिट यूट्यूब। ठीक है, क्या इसमें भी ये चेंजेस हैं? ठीक है, ओपन ही कर लेंगे इसे। ठीक है, तो ये लिंक के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या टेक्स्ट लिखा है? क्लिक टू विजिट यूट्यूब। क्या था? बाय लिंक टेक्स्ट। ठीक है, लेट्स सी। उसने यूट्यूब क्लिक कर दिया। बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट मतलब कि बहुत बड़ा है, आपको सिर्फ यूट्यूब पे क्लिक करना है। पार्शियल भी दे सकते हो। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट, कि आप पूरा ना लिखे, सिर्फ आप यूट्यूब लिखते हो। जहाँ पे यूट्यूब लिखा है वो क्लिक कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा क्लिक, पार्शियल। ठीक है, नेक्स्ट है बाय एचटीएमएल टैग नेम। अब एचटीएमएल के जैसे ये था, जैसे यही है। अब ये टैग नेम क्या है? ए। टैग कौन सा टैग है? ये एंकर टैग। ठीक है, जैसे हम इस टैग का नाम क्या है? एक तो नेम एट्रीब्यूट है और टैग है इनपुट। ये बहुत कम यूज होता है क्योंकि मल्टीपल इनपुट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इनपुट तो बहुत सारे होंगे, इसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, टैग नेम कर सकते हो कहीं मिला, टैग नेम इनपुट लिख के आपको क्या यूज करना है? आईडी का यूज करना है, लिंक, पार्शियल लिंक,
और एक्सपाथ। अब एक्सपाथ सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको HTML एलिमेंट का यूज करते नहीं, कि बहुत सारे, क्योंकि आपने HTML टैग ने इनपुट लिखा, उस पेज पे एक और इनपुट बन गया आगे फ्यूचर में जाके, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। हैं यूज कर ठीक सकते है। आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है इसमें, जो सबसे ज्यादा यूज होंगे? आईडी, ठीक है, एक्सपाथ और लिंक वाले। हैं इसको कर सकते हम्म। हैं। ये क्लास में बोला है ना क्लास नेम कर सकते हो, क्लास नेम भी CSS से क्लास बनाते हैं इसलिए ताकि उसको मल्टीपल जगह यूज कर सके, तो डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है। नेम का भी यूज कर सकते हो, उस एलिमेंट का नेम अगर दिया हुआ है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक्सपाथ। अगर आपको आईडी मिल गई तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है। नेम मिल गया तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लिंक पे तो आपको पता है, लिंक के ऊपर को टैक्स दिया होगा। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एक्सपाथ आपका ब्रह्मास्त्र है। ये आपको हर केस में ढूंढ के दे देगा। जैसे सपोज, अब इसको ध्यान से समझो। सपोज मेरी क्लास में 10 रोज हैं। ठीक है। सपोज एक्सेल को ओपन कर लिया। सपोज यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं। ठीक है। इतने सारे बच्चे बैठे हैं। क्लियर। यहाँ यहाँ सब बच्चे बैठे हुए हैं। मैं सामने पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। कि मैं यहाँ पे, मुझे सब बच्चों का नाम याद नहीं है। क्लियर। मतलब सबका नेम एट्रीब्यूट मुझे नहीं पता है। या तो मैं उस सब बच्चों को कैसे बुला सकता हूँ, नेम से बुला सकता हूँ। नेम डुप्लीकेट हो सकता है। मैंने बोला राहुल, तो 2 राहुल पता लगा बैठे हैं। आईडी, सबकी आईडी यूनिक होती है। आईडी मुझे पता है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन मुझे आईडी भी नहीं पता है, नेम भी नहीं पता है। क्या तरीका है मैं जिससे बुला सकता? अगर मुझे यहाँ ये बच्चा बैठा हुआ उसको बुलाना है, तो क्या बोलूँ कि जो सी कॉलम में 4th रो पे बैठा है वो आ जाओ। मतलब मैं उसकी लोकेशन, लोकेशन लोकेशन पाथ आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ऐसे ही, चांद समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो एक्स पाथ है ना, ये एक्स इसको फुल फॉर्म होती है एक्सएमएल पाथ। एक्सएमएल पाथ मतलब कि अगर हम किसी वेब पेज पे जाते हैं, सपोज, तो अगर मैं इस एलिमेंट पे गया, कौन सा इनपुट एलिमेंट, अब ये कहाँ पे है? ये इतना अंदर बना हुआ है। बॉडी, डिव, उसके अंदर डिव, उसके अंदर पहला डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव, चौथा डिव, पांचवा डिव, जा जाके इसकी लोकेशन पे पहुंच सकता हूँ। राइट क्लिक करेंगे तो, क्लास में हाँ, से मुझे इस एलिमेंट को ढूंढना है ना एक्स पाथ से, तो इसका एड्रेस कहाँ है? ये तो बॉडी, हेड के अंदर, HTML के अंदर हेड बना है। हेड के पहले बॉडी, तो HTML बॉडी div 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 स्लैश स्लैश करके div के अंदर आ जाए। इसका अगर मुझे पाथ चाहिए, तो जैसे यहाँ से ना कॉपी भी हो जाता है। कॉपी, कॉपी फुल एक्स पाथ। ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लिया ना, तो ये इसका फुल एक्स पाथ ऐसे बना हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, देखो उससे मेरे को ये एलिमेंट मिल रहा है। ये तो किसी भी एलिमेंट का कुछ नहीं मिलेगा तो एड्रेस तो दिख तो जाएगा ही हमें। ठीक है। ये है फुल एक्स पाथ, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एक्स पाथ, और इसको यूज नहीं करना। ठीक है। दो तो मैंने कहा अभी अभी करते हैं, अभी था अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तो एक एक करके समझो। राइटिंग थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है। ये एलिमेंट है। ठीक है। अगर इसका एक्स पाथ चाहिए, पहले इसको इंस्पेक्ट करो कहाँ पे। ये एलिमेंट है। ये दिख रहा है कि बॉडी इसके अंदर यहाँ पहुंच गया। यहाँ से लिखना नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, ब्राउजर की प्रॉपर्टी होती है कॉपी फुल एक्स पाथ, ये फुल एक्स पाथ है। कॉपी कर लिया, लेके गए, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ये एक्स पाथ, ये कहाँ है? HTML बॉडी div 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 के अंदर बना हुआ है। इसको कभी भी यूज नहीं करना है, यूज नहीं करना है। इसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट पाथ, ABS,
एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि कल अगर इसके अंदर एक डिव बन गया तो ये नीचे खिसक जाएगा, तो एड्रेस हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? तो फुल एक्सपाथ नहीं यूज करना है। हम कौन सा एक्सपाथ यूज करते हैं? रिलेटिव एक्सपाथ। ठीक है, अभी अगर मेरे से शशांक पूछेगा सर प्रियंका कहाँ है, तो मैं कह दूंगा मेरे बगल में बैठी है, उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी हम एक ही मीटिंग में हैं, एक ही रिलेशन टाइप पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। इसके रेफरेंस में हम बता रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल बात होगा, एक्चुअल एड्रेस है, बात मतलब एड्रेस है, वो अलग है प्रियंका का। इज दिस क्लियर? Yes. तो वो एक्चुअल एड्रेस की, प्रियंका कौन से स्टेट में रहती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहती है, वो यहाँ से पता लगेगा ये। तो वो एड्रेस नहीं देना है, हमें वेबसाइट के रेफरेंस में एड्रेस देना है। हम कहेंगे ऐसा इनपुट जिसका प्लेस होल्डर यूजर नेम है, कुछ तो होगा ही। ऐसा इनपुट जिसका आईडी मिल रही है, या कैसे भी दे सकते हैं, सपोज आईडी को भी ले सकते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट अगर मिल रहा है, ऐसा इनपुट जिसका एट्रीब्यूट डेटा टेस्ट यूजर नेम है, उसको ढूंढो। तो एक्सपाथ को जो हम लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एक्सपाथ का एट्रीब्यूट आप इस तरीके से लिखते हैं, टैग नेम एट्रीब्यूट वैल्यू। इसको बंद कर देते हैं, ये ध्यान रखना है बस। डबल स्लैश, ठीक है, डबल स्लैश किसको? टैग नेम, डबल स्लैश टैग नेम, ये सिंटेक्स। कौन सा टैग नेम है? इनपुट, और इसका एक एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट? प्लेस होल्डर ले लो, कोई भी एट्रीब्यूट ले सकते हैं। प्लेस होल्डर क्या है? उसका नाम यूजर नेम है। कॉपी कर रहे हैं, फाइंड वी कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इससे देखो ये मिल रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर दूं एक बार, तो देखो उससे ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपाथ बन सकते हैं ऐसे। ऐसा इनपुट जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, जिसका डेटा सेट यूजर नेम है, जिसकी आईडी, ये मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं, कुछ भी मिलेगा आप उससे ढूंढ सकते हो। क्लियर? तो अब एक्सपाथ से कैसे करना है? जैसे ये पासवर्ड, इसको क्लियर करते हैं। अभी आईडी से नहीं, हम मिल भी रही है लेकिन फिर भी आईडी को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे इसका प्लेस होल्डर पासवर्ड मिल गया, क्या हमें डेटा टाइप वो मिल गया, आईडी नहीं थी, नेम पासवर्ड मिल गया। ठीक है, तो हम उससे भी इसको ढूंढ सकते हैं। क्लियर? अभी एक्सपाथ का और भी यूज होगा आगे जाके। तो अभी बेसिक आपको लिखना सीखना है। तो अगर सपोज हमें नेम से ही यूज करना है, इसको नेम पासवर्ड है जिसका, कैसे करेंगे? ये एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? टैग नेम। कैसे लिखते हैं इसको? देखो, नेम पासवर्ड है, कैसे लिखेंगे? स्लैश स्लैश इनपुट टैग नेम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है? नेम और पासवर्ड। क्लियर? कॉपी। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको एक ही मिल रहा है, मतलब ये यूनिक है। क्या हम इससे जा सकते हैं? लेट्स सी। अब इस हॉस्ट डेमो पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। करना तो सर में एटलीस्ट से ही है ना। हाँ, भाई एक्सपाथ, एक्सपाथ लिख दिया। अ, ठीक है, एक्सपाथ हमने लिखा था, ये इसको कॉपी कर लेते हैं। लेट्स सी, एक्सपाथ चल रहा है। एक्सपाथ चल रहा है क्योंकि हमने ऊपर चेक किया था उसको, तो ऊपर से हमें चेक कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आई?
अब हमें क्या करना है? अब हमें इन्हीं एलिमेंट का यूज करके टेस्ट केस लिखने हैं। तो पहले टेस्ट केस में हम सिर्फ लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, लोकेटर से हम सीख गए। सपोज आईडी मिल रही है, फटाफट आईडी का यूज कर रहे हैं। अब फटाफट टेस्ट केस लिख रहे हैं। इसको अपन कब यूज करते हैं जब हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी ना हो, एक्स्ट्रा यूज करना। लेकिन इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। पासवर्ड क्या चाहिए? सीक्रेट सॉस। लॉगिन बटन। हमने इसे लॉगिन कर लिया। ठीक है, दूसरा टेस्ट केस लिख रहे हैं। इसी को कॉपी कर ले रहे हैं नीचे। टेस्ट केस 2, इसमें हम लॉगिन करने के बाद आगे बटन्स को क्लिक कर रहे हैं। थ्रो एक्सेप्शन ये वाला एक्सेप्शन का एक्सेप्शन जब भी हम इसका यूज करते हैं ना, टाइम डॉट स्लीप का अभी तो नहीं किया, अभी टाइम डॉट स्लीप का, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो उसलिए ऊपर लिखना पड़ता है। ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं। लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप थोड़ा सा स्लीप, जैसे अब लिख ही दे रहा हूँ, टाइम डॉट स्लीप। 1 सेकंड का, मिली सेकंड में लेता है, तो 1 सेकंड का स्लीप। ठीक है, वेबसाइट है। थ्रेड एक क्लास है। ये क्या करेगा? स्क्रिप्ट बहुत फास्ट रन करती है, तो थोड़ा सा उसको स्लो कर देगा। कब स्लो करेगा? 3 कमांड रन करने के बाद 1 सेकंड के लिए सो जाएगा, मतलब कमांड एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी। तो हमें दिख जाएगा कि ये हो रहा है। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। नहीं नहीं, क्लोज नहीं। जो एग्जीक्यूशन चल रहा है ना, इस टैब के बीच में 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा वो, ताकि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, हमें दिख जाए। हाँ, जैसे अब इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी ये थ्रेड तो स्लिप हटा दो। मैं रन कर देता हूँ सारे टेस्ट। गड़बड़ हुआ, सिंटेक्स। क्लियर है? बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद बता सकते क्या हमें दिखे बस, एक्चुअल में नहीं करते, सिर्फ प्रैक्टिस करते समय, ताकि हमें दिखे क्या हुआ। ठीक है, दोनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, अभी रन कर रहे हैं। सो वेबसाइट में गए, यूजर ने एंटर किया, रुक गए 1 सेकंड, पासवर्ड। फिर अब थोड़ा स्लो डाउन, एक 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 माइनर सा सेकंड। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है? इस पूरी वेबसाइट पे अब आप एक्शन को परफॉर्म करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। सारे टेस्ट केस लिखने हैं। पहले टेस्ट केस में हमने लॉग इन किया है, फिर टेस्ट केस में हमने इंटरेक्ट किया है यहाँ पे, तो आपको ये सारे बटन्स पे क्लिक करवाना है।
Okay. ठीक है। फिर तीसरे टेस्ट केस में आपको यहाँ पे क्लिक करवाना है, फिर रिमूव चेक करना है कि रिमूव क्लिक कर रहा है, फिर डॉट टेक्स्ट करके हम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है। कंटिन्यू शॉपिंग यहाँ पे दे सकते हैं, बटन क्लिक हो रहे हैं। चेकआउट, यहाँ पे डेटा भरना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे इसको रीड करना है, गेट टेक्स्ट करके हम इस एलिमेंट को ढूंढ के डॉट गेट टेक्स्ट करके इसको देख सकते हैं कि 73 आया नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे 73 आया नहीं है, वो बाद में बताऊंगा। पहले तो आप गेट टेक्स्ट करके सिर्फ प्रिंट करना है स्क्रीन पे, फिनिश पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको रीड करना है। ठीक है। रीड करना है, कैसे रीड कर सकते हैं? सपोज मुझे ये प्राइस रीड करना है, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। एलिमेंट्री आइटम प्राइस आ रहा है इसका, ऐसा डिव जिसकी क्लास एलिमेंट्री मैक्स पाथ का यूज करो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसा डिव जिसकी क्लास क्या है, इन्वेंट्री आइटम प्राइस है। लेट्स सी, ऐसा डिव जिसकी क्लास क्या है, एलिमेंट। पहले इसको चेक कर रहे हैं क्या एक्सपर्ट ठीक है, और इससे क्या यूनिकली मिल रहा है। इससे देखो 6 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बाय डिफॉल्ट से पहला वाला उठा लेगा अभी, लेकिन अगर हम स्लैश करके 1 लिख दें तो ये हमेशा ऐसे 1 2 3 पे ही जाएगा। 1 2। नहीं, अब देखो इस वाली क्लास से तो कितने मिल रहे हैं, इसको तो 6 मिल रहा है। 6 मिल रहे हैं। लेकिन हमें अगर फर्स्ट वाला उठाना है, ये तो आ जाएगा प्राइस। ठीक है। और अगर सेकंड वाला उठाना है, 1, इसमें एक चीज और बताऊंगा, क्रोप पाथ। कंटेन। ठीक है। अभी इसमें थोड़े से और एक्सपाथ सीखेंगे, पहले इतना प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। अभी ये उठ के आ जाएगा, इतना भी सीखा है उससे ही आ जाएगा। इतना दिखाता ये तो एग्जांपल लगाना है। हूँ। नहीं नहीं, अभी देख लो क्योंकि आगे आप करोगे। लॉगिन कर लिया यहाँ पे, लॉगिन के बाद थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है। उसके बाद मुझे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। ठीक है। ये एक्सपाथ लिया, डॉट गेट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट देगा, ये क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं स्ट्रिंग वैल्यू में ले सकता हूँ। क्या ले लिया, आइटम प्राइस। तो इसमें रीड कर देगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके देख सकता हूँ। एक्चुअल में ऐसे नहीं करते हैं, मैं बताऊंगा आपको अलग तरीके से करते हैं, बट अभी आपको सिर्फ ना करना। एसर्शन सीखेंगे तो उसको भी यहाँ पे आइटम प्राइस। तो जब भी टेस्ट केस रन होगा तो वहां से आइटम प्राइस लेके आएगा। लेट्स सी, कंसोल से। नहीं, वो तो आइटम की वैल्यू प्रिंट करानी है ना। तो इसने लॉग इन किया। ठीक है। क्लोज कर देते हैं। आइटम प्राइस देखो यहाँ पे आ रहा है कंसोल पे, रीड करके आ रहा है। क्लियर है। तो आप यहाँ के आगे चेक कर सकते हैं कि टोटल प्राइस सब कुछ क्लिक करने के बाद यहाँ पे है। पूरी वेबसाइट के पहले आपको सारे टेस्ट केस लिख करके देखना, एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करके देख। ठीक है। फिर इसमें थोड़ी सी एडवांस चीज में जाएंगे, एक्सपाथ के कुछ और एलिमेंट सीखेंगे, क्रोपाथ सीखेंगे। ठीक है। क्रोपाथ एक टूल है जिसके थ्रू हम एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं। लाइक मुझे इसका अगर 15 वाले का रीड करना है, क्रोपाथ है वो आपको
कुछ हेल्प करेगा एलिमेंट को डिटेक्ट करने में। नहीं पड़ेगी एक्स पाथ, ये ऑटोमेटिक फाइंड करके देता है आपको एक्स पाथ। ठीक है। ऐसा कोई मैनुअली कितना करना पड़ता है? हाँ मैनुअल लिखना पड़ता है, टूल की भी आप हेल्प ले सकते हैं, बट मैनुअल लिखना आना चाहिए आपको। क्लियर। अगर ये में यूनिक नहीं मिल रहा है तो इसके ऊपर एलिमेंट पे जाएंगे, मैं बताऊंगा पेरेंट एंसेस्टर पे कैसे जाते हैं, और वहां से हम ढूंढेंगे कितने मिल रहे हैं। क्लियर है। आज इतना ही रखते हैं। उसकी ये भी चला